हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। हमारे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसका ये लास्ट टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस लास्ट टॉपिक को खत्म करने के बाद हम अपने नए कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और हमारा नया कॉन्सेप्ट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस कॉन्सेप्ट का, जो है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसे हम प्यार से शॉर्टकट में IFR भी बोल देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहा जा सकता है इसे, या बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किया जा सकता है इसे। अब ये क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे हमने WCR के बारे में कहा था। तो आप ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तब की बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, घुमा फिरा के वही WCR की तरह 3-4 केसेस हैं इसमें भी। ठीक है ना। चलिए, तो IFR को जानने से पहले आए हम क्या क्या चीजें हमारे माइंड में होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए, व्हाट इज IFR और नेचर। मैं नेचर अभी ही बता देता हूं, जिसका नेचर प्रॉफिट वाला ही होता है। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है, प्रॉफिट वाला ही होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट से ही क्रिएट किया जाता है। अच्छा, क्रिएट क्यों करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जाता है PSR के टाइम पे, बिल्कुल WCR वाला ही है, बस थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, वाई पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट IFR इन ओल्ड रेशो, क्योंकि इसे ओल्ड पार्टनर ने तो क्रिएट किया होता है, तो ओल्ड पार्टनर ही इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसके बारे में और अच्छा समझने के लिए आपको इस एग्जाम्पल को समझना होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझना, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें दो पार्टनर हैं। कितने पार्टनर है बच्चों, दो पार्टनर हैं, A और B। ठीक है, A एंड B, और इनके पास 5 लाख रुपीस हैं अभी। बट बच्चों ये 5 लाख रुपीस की इनको जरूरत 2 इयर्स के बाद है। आफ्टर 2 इयर्स, आज नहीं चाहिए इनको पैसा, इनको 2 साल बाद इन पैसों की जरूरत है। ठीक है ना। हालांकि इनके पास ये मनी है, अभी मनी एट प्रेजेंट है, बट अभी इनको जो नीड है इस पैसों की, 5 लाख रुपीस की, वो 2 इयर्स के बाद। अब इनके पास दो ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन, ये 5 लाख रुपए को रिस्क फ्री रखना और रिस्क के साथ रखना, विद रिस्क। इसको अगर हम दूसरी तरीके से बोलें, ठीक है, दूसरी तरीके से बोलें बच्चों, तो जीरो रिस्क, ठीक है, नो रिस्क और विद रिस्क। और यहां पे रिस्क जीरो है और यहां पे रिस्क अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। अब यहां पे मैं रिस्क की बात क्यों कर रहा हूं, मैं देखो इनको 5 लाख रुपीस की जरूरत 2 इयर्स के बाद है, तो पहला ऑप्शन, ये FD में रख दें ये पैसे, 2 साल बाद इस पैसों को निकाल लें, इनको 2 साल बाद जरूरत है ना। दूसरा, इसे ये शेयर मार्केट में लगा दें। कहां पैसे को इन्वेस्ट कर दें, शेयर मार्केट में। अब बच्चों शेयर मार्केट, या आप इसे म्यूचुअल फंड कह सकते हो, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड। हाँ, मैं अब इस स्टोरी से क्रिएट करूंगा कि IFR क्या होता है, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट IFR के बारे में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। म्यूचुअल फंड, अब इनमें ये क्या है कि बच्चों रिस्क रहता है, बट उसी हिसाब से इसमें आपको रिटर्न भी मिलता है। ठीक है, यहां जो रिटर्न मिलेगा आपको FD पे, आप मान के चलिए मैक्सिमम 6 to 8% रिटर्न। हाँ, आधे बच्चे कह रहे हैं रिटर्न क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, नालायक कहेंगे। रिटर्न मतलब कमाई होती है, ठीक है ना, ये कमाई, ठीक है, इनकम। तो अगर इस पैसे को आप FD में कराते तो आपको इनकम कितनी होगी, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 6 to 8%। बट अगर आप इसको विद रिस्क वाली जगह पे, यानी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो आपको रिटर्न मिलेगा 20 to 30% तक। ठीक है, पर एनम है ये। अब बट यहां का खेल क्या है, ठीक है, यहाँ रिस्क भी है। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड के ऐड में या शेयर मार्केट में, तो कहते हैं ना कि वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है,
एक हमारा स्लोगन भी होता है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग इट। तो एक डिस्क्लेमर भी दिया जाता है कि भैया म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, मतलब आपका पैसा डूब भी सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए अब आपके पास दो ऑप्शन आ गए, अब ध्यान से समझना, अब आपको समझ आएगा इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखो पहला ऑप्शन में रिस्क नहीं है पर रिटर्न भी तो कम है। अगर आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते तो आप इसको तो फॉलो ही नहीं करोगे, ठीक है ना, आप इसको फॉलो नहीं करोगे। तो आपने मान लो कहा कि भाई रिस्क लेते हैं, हमें तो पैसा 2 साल बाद चाहिए, रिस्क लेते हैं। बट ये रिस्क आपने कैलकुलेटेड ले रहे हो, ठीक है। आपने कहा कि चलो मान लो हम कुछ स्पेसिफिक अच्छे म्यूचुअल फंड में, देखो किसी की कोई गारंटी नहीं, बट फिर भी लोग अपने एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज लोगों से डिसाइडेड कर लेते हैं कि यार इन इन म्यूचुअल फंड में पैसा थोड़ा सेफ रहता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लीजिए अगर मार्केट डाउन रही, पैसा मेरा डूबा, तो कितने परसेंट। तो मैं मान के चलता हूं कि भैया चलो 20% पैसा डूब सकता है, डाउन जा सकता है 20%। अब देखो इनको चाहिए 2 साल बाद 5 लाख रुपए, ठीक है। अगर ये 5 लाख रुपए सच में 20% डाउन आ गए तो कितने बचे, 4 लाख बचे। 20% 1 लाख हो जाएगा, 5 लाख का 20% 1 लाख। अब इनको यहां से 4 लाख रुपए तो तब भी मिल ही जाएंगे, बट इनको कितने चाहिए, 5 लाख। तो ये क्या करते हैं कि पैसा जब मार्केट में लगाते हैं तो रिस्क को कैलकुलेट कर लेते हैं, एक लमसम आइडिया ले लेते हैं, और उस रिस्क के अगेंस्ट एक बैकअप बना लेते हैं 1 लाख रुपीज, ठीक है। बैकअप बना लिया 1 लाख का बैकअप, ठीक है, बैकअप बना लिया 1 लाख। अब मैं मान के चल रहा हूं, देखो रिटर्न 25 से 30% यानी पैसा बढ़ सकता है, यहाँ 6 से 8% इसमें ना पैसा लगा के इसमें, बट यहाँ पे भी रिस्क भी तो है। अब मान लो रिस्क 20% का इन्होंने कैलकुलेटेड कर लिया और रियलिटी में 20% का लॉस हो गया। 20 देखो यहाँ पे रिस्क कैलकुलेटेड नहीं है, अनकैलकुलेटेड है, उन्होंने एक अंदाजा लगाया, ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या किसी एक्सपर्टाइज से कि भैया हमें तो देखो 2 साल बाद ना 5 लाख रुपए चाहिए, आप बताओ कितना रिस्क हो सकता है। उसने कहा कि जी अगर पैसा डूबा तो 20% तक डूब सकता है। उन्होंने कहा ठीक है 4 लाख तो मिल जाएंगे, हाँ, पर इनको जरूरत कितनी है, 5 लाख की। तो इन्होंने 1 लाख का खुद बैकअप बना लिया कि अगर अगर पैसा सच में डूब भी जाता है 20%, फिर भी हमें जो पैसों की जरूरत है वो अमाउंट हमारे पास होगा। अब ये जो खुद का इन्होंने बैकअप बनाया है इसे ही आईएफआर कहा जाता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट को जो फ्लक्चुएट हो रही है उसको कंप्लीट कर देगा, क्योंकि जो आपको पैसा चाहिए था वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। याद रखना, जब हमारी इन्वेस्टमेंट डाउन होगी तो इनको तो 5 लाख चाहिए, तो 4 लाख यहां से मिल जाएंगे। बाई चांस हम मान लेते हैं सबसे वर्स्ट सिचुएशन यही हो रही है, तो 1 लाख इनके पास ही बैकअप है। अब बात यह है ये बैकअप क्रिएट कैसे हुआ। ये जो पार्टनर्स हैं बिल्कुल WCR वाली कहानी। अब यहाँ पे इनका मान लीजिए प्रॉफिट आया पहले साल का 1.5 लाख रुपए, इनका रेशियो 3:2 था, तो 1 लाख रुपीज, तो इन्होंने 80,000 बांटा सर। पार्टनर्स ने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 80, 20,000 इसमें डाल दिया। फिर नेक्स्ट ईयर इनका 1,50,000 प्रॉफिट आया, तो इन्होंने इसमें 50 डाल दिया, ठीक है। इस तरीके, या मान लो 50-50 2 साल में डालते, इस तरीके से ये क्रिएट हुआ, मेरा कहने का ये मतलब है। तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का ही पार्ट डाल के से क्रिएट करते हैं कि अगर 2 साल बाद सच में पैसा डूब भी गया, जो मान के चल रहे थे 20%, तब भी इनके पास 5 लाख का कैसे भी इंतजाम हो जाए, ठीक है ना। तो अब इस लॉस से बचने के लिए, जो इन्वेस्टमेंट को डाउन जाने से बचने के लिए ये आईएफआर क्रिएट करते हैं। अब ये क्रिएट कैसे होता है, अपने ही प्रॉफिट का कुछ पैसा बिना बांटे ये इस वाले रिजर्व में डाल देते हैं, इस वाले गुल्लक में डाल देते हैं, या इस तरीके का बैकअप बना लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान से समझना। अब पहली बात तो समझ आ गई कि आईएफआर क्या होता है। तो भैया आईएफआर इन्वेस्टमेंट का बैकअप प्लान होता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट, और ये प्रॉफिट होता है। अब दूसरी बात है वाई फर्म क्रिएट, तो भाई इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस से बचने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से जो लॉस होने वाला है उससे बचने के लिए इसे बैकअप को बनाया जाता है।
कि हमें उतना पैसा मिल जाए, लॉस होने पे भी हमें हमारी फर्म को कोई दिक्कत ना हो लिक्विडिटी की। अच्छा, वाई पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट आईएफआर व्हेन पीएसआर चेंज? भाई पीएसआर चेंज हो जाएगा तो जो 3:2 में जो चीजें क्रिएट हुई है, मान लो इनका रेशियो 1:1 हो जाए आगे चल के, तो फिर वो किसी ने डिपॉजिट ज्यादा किया, मिल उसे कम रहा है, किसी ने कम डिपॉजिट किया, ज्यादा उसे मिल रहा है, तो इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है तभी पे। अच्छा, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड रेशो में। वाई? क्योंकि इसे क्रिएट भी ओल्ड रेशो में किया जाता है, क्योंकि क्रिएट भी कैसे होता है? ओल्ड रेशो में ही करते हैं, इसे सिर्फ ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है ना? तो मुझे लगता है चारों क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिल गया, और आईएफआर क्यों क्रिएट होता है, किस लिए क्रिएट करते हैं, वो कंडीशंस भी समझ आ गई। मेनली हम एक बैकअप बना लेते हैं, क्योंकि हमने जो मार्केट में पैसा लगा रखा है वो डूब भी सकता है या अप एंड डाउन हो सकता है, तो उसके लिए। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले मेरी दो बातें ध्यान से सुन लीजिए। आईएफआर प्रॉफिट होता है, खत्म करने के लिए इसे डेबिट करेंगे। क्यों खत्म कर रहे हैं? क्योंकि पार्टनर्स के पीएसआर चेंज हो गए। प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। खत्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पार्टनर्स का पीएसआर चेंज हो गया। ठीक है, दूसरी बात, अब दूसरी बात क्या है बच्चों, कि जो मेरा आईएफआर है, ठीक है, मेरे इन्वेस्टमेंट का लॉस मेरे बैकअप से ज्यादा हो सकता है, बैकअप से कम, या बैकअप के इक्वल। भाई सीधी बात है, मैंने इन्वेस्टमेंट का जो बैकअप बना रखा है, मेरे इन्वेस्टमेंट पे लॉस उससे ज्यादा हो गया, लॉस उससे कम हुआ बैकअप से, या इक्वल हुआ बैकअप के। तो यही तीन केसेस हो सकते हैं, इसमें वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन को क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है ना? तो अब मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आप बहुत ध्यान से समझना बच्चों। चलो, ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। महक, कनिका एंड मानसी, तीन पार्टनर है बच्चों, महक, कनिका और मानसी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2:1। इनका रेशियो है 1:2:1। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:4। भाई उन्होंने अपना पीएसआर चेंज कर लिया, रेशियो कर लिया 2:3:4। ठीक है ना? अच्छा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2026। कह रहा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 70, एंड दैट इज द कॉमन क्वेश्चन। अब बच्चों ये कॉमन क्वेश्चन है, हमें इस पे ये केस अप्लाई करना है। ठीक है ना? ये केस अप्लाई करने चारों, 5 केस है, सॉरी 5। ठीक है, तो चलिए पहला केस से स्टार्ट करते हैं। देखो आईएफआर 10,000 है। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू लिखी है इसे बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है इसे बुक वैल्यू कहा जाता है, और मार्केट में इसकी क्या वैल्यू आज के दिन, इसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वैसे बेसिकली बुक वैल्यू को आप ये बोल सकते हो कि पहले वैल्यू क्या थी। बुक वैल्यू का मतलब पहले वैल्यू क्या थी, बुक वैल्यू का मतलब पहले वैल्यू क्या थी। और मार्केट वैल्यू का मतलब बच्चों अब वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू का मतलब, बुक वैल्यू का मतलब पहले वैल्यू क्या थी, और मार्केट वैल्यू का मतलब अब वैल्यू क्या है। ठीक है, मार्केट वैल्यू का मतलब अब वैल्यू क्या है, अब वैल्यू। बेसिकली जब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, यानी पास्ट वैल्यू। ठीक है, पास्ट वैल्यू, पास्ट में उसकी क्या वैल्यू थी जब हमने परचेज किया था, और मार्केट वैल्यू मतलब करंटली राइट नाउ उसकी वैल्यू क्या है, पहले वैल्यू और अब वैल्यू में क्या डिफरेंस। ठीक है ना? तो मार्केट वैल्यू मतलब अभी एट प्रेजेंट वैल्यू कितनी। तो क्वेश्चन करते हैं बच्चों, पहला केस। देखो आईएफआर तो डेबिट होना ही होना है, वाह वेरी गुड, आज तो काम हो रखा है थोड़ा सा। ठीक है, चलो पहले केस में समझते हैं। ये आपका बच्चों पहला केस है, केस 1। ठीक है, यहां पे मैं केस 1 करा दूंगा। ये केस 2 है आपका, केस 2। ये केस 3 है बच्चों, केस 3। ठीक है, केस 3। ये केस 4 है। ठीक है बच्चों, यहाँ केस 4 है, और ये केस 5 है। तो मेरे सारे हीरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ये केस 5 है। ठीक है, बहुत ध्यान से।
बच्चों IFR तो डेबिट होना ही होना है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी बुक वैल्यू कितनी है। भाई बुक वैल्यू तो 70, बुक वैल्यू मतलब बच्चों बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू है। चलिए केस पढ़ते हैं मार्केट वैल्यू के रिगार्डिंग। कह रहा है व्हेन नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट। भाई केस 1 में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो बच्चों हम ये एज्यूम कर लेंगे, जब कोई इंफॉर्मेशन ही ना गिवन हो तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो मार्केट वैल्यू है वो भी 70,000 है। तो बताइए बुक वैल्यू मतलब पहले वैल्यू कितनी थी 70, आज वैल्यू क्या है 70, तो बताइए हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। पहले वैल्यू 70 थी, आज भी वैल्यू 70 है, तो ना हमें कोई प्रॉफिट हुआ ना ही हमें कोई लॉस हुआ। तो सारा का सारा पैसा कौन ले जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है ना। ये लीजिए महक, कनिका और मानसी। ध्यान से समझना, देखो यहां पे क्या हुआ कि बुक वैल्यू 70 थी, मार्केट वैल्यू भी 70, पहले वैल्यू 70 थी, अब वैल्यू 70, तो ना तो हमारा इन्वेस्टमेंट पे कोई प्रॉफिट हुआ ना ही इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस। तो सारा का सारा पैसा कौन ले जाएगा, जिनका था ये पैसा, किनका था, ओल्ड पार्टनर का। लेके कौन जाएगा, ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये तीन चीजें तो याद कर लीजिए, पैसा किसका है, ओल्ड पार्टनर का। कौन लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर। कैसे लेके जाएंगे, ओल्ड रेशो में, बस। ठीक है ना। तो बांट दीजिए बच्चों, इनका रेशो क्या था, 1:2:1, तो ये आ जाएगा बच्चों 2500, 5000, 2500। अब तो ये डिस्ट्रीब्यूट तो करना आता है ना रेशो में, तो बच्चों 1:2:1 रेशो है इनका। ठीक है, पहला केस कंप्लीट। चलो सेकंड केस देखते हैं। देखो IFR तो डेबिट होना ही होना है। बुक वैल्यू, अच्छा ये जो मैंने लिख रखा है ना ये रफ वर्क है, ये जो मैंने ऐसे लिख रखा है रफ वर्क है। मेनली ये सॉल्यूशन जर्नल एंट्री है, तो आप रफ में ऐसे लिख के करना, आप मत दिखाना एग्जामिनर को ये क्या कर रहे हो, ठीक है ना। आप ये रफ में लिखना, ठीक है। अच्छा IFR मार्केट वैल्यू, चलिए केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 70। तो लो बच्चों मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। अच्छा ये बताइए बुक वैल्यू कितनी है, पहले वैल्यू कितनी थी 70, मार्केट वैल्यू यानी अब वैल्यू कितनी है 70। तो भाई ना तो हमें कोई प्रॉफिट हुआ ना ही हमें कोई लॉस हुआ, तो सारा का सारा पैसा कौन लेके चले जाएगा, ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये लीजिए उनका ओल्ड रेशो क्या है, महक, कनिका और मानसी, बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो 2500, 5000 और 2500। लीजिए तो देखो दोनों में लैंग्वेज का डिफरेंस था, बट देखो काम तो काम तो सेम ही है। हमें ये कंपेयर करना जरूर है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, फिर हमें IFR देखना है। IFR डेबिट ही होगा, ठीक है ना। चलिए केस 3 देखते हैं। क्या कह रहा है, कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। केस 3 कह रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 75। ओहो भाई मार्केट वैल्यू हो गई 75,000। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। सर वो वाला डायलॉग बोल दो सर, अरे ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। बच्चों हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 70 थी पहले, बुक वैल्यू पहले, और अब हो गई है 75। बच्चों यहां बढ़ गई वैल्यू, ठीक है 75, तो हमें प्रॉफिट हो गया। अभी रुक जाना, अभी समझना, अभी गड़बड़ मत करना नहीं तो दिक्कत दोगे। ठीक है हमें प्रॉफिट हुआ है कितना रुपए का, 5000 का। अब बताओ इसका यूटिलाइजेशन तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हमें प्रॉफिट ही हुआ, ये भी प्रॉफिट है। तो ये सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में। महक, कनिका और मानसी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है। ये लीजिए 2500, उनका ओल्ड रेशो 1:2:1 ही तो है, 5000 और 2500। नरेशन वगैरह भी लिख देना आप लोग, IFR डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अब तो तुम खिलाड़ी हो चुके हो। अच्छा सेकेंड एंट्री, सर सेकेंड एंट्री क्यों, अरे भाई सुनो, IFR का कोई यूटिलाइजेशन हुआ नहीं,
तो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स को दे दिए, पार्टनर्स का ही था ना। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो 5000 से बढ़ गई। यहां देखो ना, 70 की चीज अब 75 की हो गई। तो हम दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5000 से। भाई हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, एसेट्स इंक्रीज होती तो डेबिट करते हैं, रूल ये है। मैंने इसे डेबिट क्यों किया इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज होती तो डेबिट होती। अब मैंने आप लोगों को बताया था इस चैप्टर में कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस हम किससे एडजस्ट करते हैं, रीवैल्यूएशन से। तो ये लीजिए रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। रीवैल्यूएशन, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखिए सिर्फ यहाँ पे, ये लीजिए रीवैल्यू, ये प्रॉफिट ही होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब तीसरी एंट्री करेंगे, पहले इसे कर देते हैं। देखो पहले में क्या हुआ कि आईएफआर का पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ, तो जिनका पैसा था उठा के उनको दे दिया, वही ये लो पकड़ो ओल्ड पार्टनर आपका पैसा। अच्छा दूसरी में हमें पता चला कि भैया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ी है, तो एसेट्स इंक्रीज होती तो डेबिट। और यहाँ पे मैंने कहा था एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस रिवैल्यूएशन से दिखाएंगे, यहाँ पे हमें 5000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स को मिलेगा, तो लीजिए प्रॉफिट को बांटने की एंट्री करिए, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट है ना, तो खत्म करने के लिए इसे डेबिट करना पड़ेगा। टू ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो, ओल्ड रेशो, टू महक, टू कनिका, टू मानसी, बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो बच्चों, ओल्ड रेशो, ठीक है, टू मानसी। ये लीजिए ओल्ड रेशो आपको उनका पता ही है, 1:2, 2:1, तो बांट दीजिए 1250, 2500 और 1250। ये लीजिए नरेशन लिख देंगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो लिख देते हैं आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको नरेशन लिखना सिखा देता हूं, आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है, महक, कनिका एंड मानसी इन ओल्ड रेशो। अच्छा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 5000 और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन महक, कनिका एंड मानसी इन द रेशो 1:2:1, यानी ओल्ड रेशो। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि क्लैरिटी हो गई होगी। ध्यान रखना ये सबसे बढ़िया केस था। ठीक है, चलो केस 4 करते हैं बच्चों। तो कॉमन क्वेश्चन तो वही है, आईएफआर तो डेबिट होना ही होना है। अब देखो क्या कह रहा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 60, भाई मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। ध्यान से सुनना, हमारी एसेट्स पहले थी 70 की, अब हो गई 60। कितने का लॉस हुआ, 10,000। आपका बैकअप भी है 10,000, तो ये लीजिए टू इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखना, टू इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा बैकअप लॉस में चलेगी। आपने बैकअप ही बना रखा था 10,000 का, 10,000 का ही लॉस हुआ, तो कोई हमें एक्स्ट्रा लॉस नहीं हुआ, उतना ही लॉस हुआ जितना हमारे पास बैकअप था। अच्छा ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों हुई है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा हुई थी। ठीक है, अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, और अगर एसेट डिक्रीज हुए तो क्रेडिट करते हैं। अब बच्चे कहेंगे यहाँ पे आपने रिवैल्यूएशन यूज किया, यहाँ नहीं किया। भाई यहाँ तो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, यहाँ कौन सा मुझे एक्स्ट्रा लॉस हुआ। मुझे लॉस जरूर हुआ यहाँ पे, पर एक्स्ट्रा नहीं बच्चों। यहाँ पे लॉस हुआ है मुझे 10,000 का, और 10,000 का मेरा बैकअप था। अगर यहाँ पे लॉस हो जाता 12 का, ठीक है, मैं समझा रहा हूं, अगर ये यहाँ पे लॉस हो जाता, मान लो टू इन्वेस्टमेंट, वैसे तो मुझे यहाँ पे 10,000 का लॉस हुआ है, बट अगर ये 12 का हो जाता, तो भाई बैकअप था 10 और लॉस हुआ 12, तो 2,000 का लॉस में रीवैल्यूएशन के थ्रू दिखाता, रीवैल्यूएशन डेबिट 2,000 दिखाता। बट यहां तो हमें लॉस उतना नहीं हुआ ना, तो ये लीजिए, तो मैं अपने नॉर्मल एंट्री करता हूं, यहां पे मुझे कोई एक्स्ट्रा लॉस नहीं हुआ टू रीवैल्यूएशन, सॉरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट मुझे एक्स्ट्रा लॉस नहीं हुआ। मुझे लॉस जरूर हुआ है बच्चों, पर एक्स्ट्रा नहीं हुआ।
अब मैंने कंडीशन समझा दी, अगर यहाँ 12 का हो जाता तो 2000 का एक्स्ट्रा लॉस आता और वो 2000 का लॉस भी मैं बांटता फिर। ठीक है, चलिए, तो ये इसमें तो था नहीं, तो बात खत्म, समझा दिया ना थोड़ा सा। चलो लास्ट केस 5 केस करते हैं, केस 5। देखो आईएफआर तो डेबिट होना ही होना है। अब पढ़ते हैं 5th केस क्या कह रहा है। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 65, ये लीजिए, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई 65, पहले कितनी थी 60, अब कितनी हो गई 65, कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ भाई, 70 की चीज की वैल्यू 70 की चीज की वैल्यू 65 हो गई, तो लॉस ही तो होगा ना। तो 5000 को लॉस को एडजस्ट कर लो, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। अब यहां पे मुझे 5000 का लॉस तो मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है, 5000 का लॉस मैंने एडजस्ट कर लिया, बट बच्चों मेरा बैकअप तो 10 का था ना, मैं 10,000 तक का लॉस एडजस्ट कर सकता था, पर मुझे लॉस ही 5 का हुआ, तो मेरा जो पैसा बच गया है, एक्स्ट्रा नहीं है कोई भी, बचा है, ये तो मेरा ही प्रॉफिट का पार्ट कुछ बच गया है, तो ओल्ड पार्टनर को दे दो उनके ओल्ड रेशो में। ये लीजिए, टू महक, टू कनिका, टू मानसी, टू मानसी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, उनका ओल्ड रेशो आपको पता ही है 1:2:1 है, तो 2500, सॉरी 1250, 2500 और 1250, ये लीजिए, ठीक है ना। तो क्लैरिटी हो गई होगी बच्चों, डाउट है तो आप लोग एक बार और वीडियो देख लेना, अगर फिर भी कोई मन में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए या आप डाउट सेशन में मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। चलो जल्दी से इसे पॉज करके लिखे, पॉज कर लीजिए। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कैसा है। अब ध्यान से सुनो, अपने माइंड में ध्यान से रखना कुछ कुछ चीजें, आईएफआर से ज्यादा लॉस हो सकता है, आईएफआर से कम हो सकता है, आईएफआर के इक्वल हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, चलो बच्चों, अब ये वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कह रहा है। A, B and C are sharing profit and losses in the ratio 5:3। बच्चों हमारे तीन पार्टनर हैं ए बी सी, जिनका रेशियो है 5:3:2। कह रहा है डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 20। लो, मेरे पास आईएफआर 20,000 है, आईएफआर कितना है 20,000, लीजिए, कोई डाउट तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था उस समय आईएफआर 20,000 था। व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, लीजिए भैया, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कह रहा है बच्चों 95 है, एंड अपेयर्स द बुक एट ₹1,00,000, एंड बुक में वैल्यू 1,00,000 है, भाई बुक में 1,00,000 है, मार्केट वैल्यू 95 है, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, हम अपनी पहली एंट्री कर लेते हैं बच्चों। आईएफआर तो डेबिट होना ही होना है, ये मैंने आप लोगों को सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए आईएफआर तो डेबिट होगा ही होगा, ठीक है ना। अब टू, अब यहां पे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स को, बट इन्वेस्टमेंट पे होने वाले लॉस को एडजस्ट करके। तो देखो इन्वेस्टमेंट की पहले वैल्यू थी 1,00,000 और अब वैल्यू कितनी हो गई 95, भाई 1,00,000 की वैल्यू की चीज अब 95 की हो गई, तो हमें यहाँ पे लॉस हुआ है बच्चों 5,000 का। ये लीजिए, टू इन्वेस्टमेंट, उस लॉस को मैंने एडजस्ट कर लिया, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है ना, इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। अब बच्चों मेरे पास लॉ बैकअप था 20 का, पर मेरा लॉस हुआ सिर्फ 5, ओनली 5, तो अभी भी तो पैसे बचे हुए हैं कितने 15,000, किसका पैसा था ये ओल्ड पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में दे दीजिए। ये लीजिए, टू महक कैपिटल, अरे सॉरी, हमारा भी महकी चल रहा है क्या, चलिए, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ठीक है, बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो बच्चों 15,000 रुपीज को
इनके रेशो में बांट दो। इनका रेशो है 5:3:2, तो ये आ गया 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, 1500। 15 5 जा 7500, 15 3 जा 4500 एंड 15 2 जा 3000। ये लीजिए नरेशन लिख लेना आप लोग इसकी कि IFR डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉस, आफ्टर एडजस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉस। लो मैं लिख देता हूं, IFR डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स A, B and C after adjusted इन्वेस्टमेंट लॉस। क्लियर है ना? तो चलो बच्चों, आज की हमारी क्लास खत्म होती है। मुझे नहीं लगता कि IFR के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। IFR अब मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आप हमें व्हाट्सएप करिए, या आप लोग डाउट वाले सेशन में ऐप के उसमें भी भेज सकते हैं, ठीक है ना? तो एप्लीकेशन में डाउट वाला सेशन है, आप उसमें मैसेज कर दीजिए, हमें मिल जाएगा वो, हम फिर आपका डाउट जो भी होगा उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों नए टॉपिक के साथ। जय हिंद सभी को।